शिव शंकर चौरसिया जी, केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, वो कल जो डमरू आदि का वादन किया था वो आप ही के मंडल के द्वारा किया गया था। महाराज जी, इनका प्रश्न, महाराज जी आजकल क्या हो रहा है कि जैसे भोले बाबा बन गए कोई, या राधा कृष्ण का स्वरूप बन गए। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी, कुछ मंडल ऐसे हैं कि जो धन आदि के लिए शादी विवाह आदि में और जो ऐसे कार्य होते हैं जिसमें उनका आदर नहीं होता, उनको एक केवल उपहास का पात्र हो जाते नहीं हैं। करना तो चाहिए, होना इससे चाहिए। अपराध लगता है, इससे अपराध भी बनता है। बहुत मर्यादा से भगवत स्वरूपों का रूप धारण करना और उनका उसी मर्यादा से आदर करना। जैसे हमारे यहाँ रास में प्रिया प्रीतम बनते हैं तो रासाचार्य संत जन सब साष्टांग दंडवत होते हैं, उनकी आरती उनकी लीला बड़े भाव से। अब ऐसे अमर्यादित ढंग से भगवान के रूप धारण करके उस वैसा व्यवहार करना ये बिल्कुल अपराध है और उसकी निश्चित गति बिगड़ जाएगी। अब ये ब्याह में कोई या कोई नेता अभिनेता पधार रहा है, उसके लिए राधा कृष्ण की छवि बजाने की थोड़ी, उसके स्वागत के लिए थोड़ी जो कोई महाभागवत पधार रहा है और फिर प्रभु विराजमान हो आके साष्टांग दंडवत करे, आरती करे, प्रणाम करे, तब तो बात समझ में आवे। ये बहुत बड़े अपराध हैं और ये ठीक नहीं है। प्रभु का लीला अनुकरण भक्तों के लिए होता है। प्रभु का लीला रूप धारण करना ये उत्सवों में, भगवत उत्सवों में होता है, जिसमें हम उसी अब जैसे अपने आप भगवान शंकर बनकर के आए थे, काशी से परिकर आया था, तो तत्काल उनको प्रणाम, उनकी वंदना उसी रूप में कि साक्षात देवादिदेव महादेव हर रूपों में है, पर यहाँ तो साक्षात रूप धारण कर। कल आपने देखा था, आप लोग डमरू बजा रहे थे, आप लोगों को प्रणाम किया था। किस रूप में प्रणाम किया था कि आप शिव पार्षद हैं, कमर कसे आप डमरू बजा रहे तो मेरे शिव के पार्षद हैं, इसलिए प्रणाम किया था। उसी भाव से हम सम्मान करें जिस भाव का रूप धारण हो। अब कोई राम रूप धारण कर रहा, कोई कृष्ण रूप, कोई शिव रूप, तो हम उसका उसी तरह से आदर करें। मेरे प्रभु तो सर्वत्र है ही, अब लीलानुकरण करके रूप धारण तो वैसे ही आदर करें। ये जो मतलब उपहास किया जाता है, अनादर किया जाता है, ये ठीक नहीं है, इससे बड़ी हानि होगी। कोई हनुमान जी बन रहे हैं, फिर उनका उपहास कर रहे हैं लोग, और कोई पैसा दे रहा तो लेने जा रहे हैं। नहीं मतलब नहीं, ये नहीं ये अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि अज्ञान बढ़ रहा है, अविद्या बढ़ रही है, व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। उनको पता है मैं कौन सा रूप धारण किए हूं, उनको पता है इस रूप की क्या महिमा है। आप राधा रूप या कृष्ण रूप या शिव रूप या हनुमान रूप या सिया राम रूप धारण कर हंसी मजाक और अमर्यादित चेष्टा करोगे तो आपका हानि हो जाएगी। वो धर्म विरुद्ध आचरण, वो ठीक नहीं, ये हम ऐसा कहते हैं, वो धर्म विरुद्ध आचरण ठीक नहीं है और मर्यादित ही करना चाहिए। मर्यादा के विरुद्ध ना तो रूप, अगर ऐसा कुछ हो तो रूप धारण करने वालों को हट जाना चाहिए, वो रूप नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, अहित हो जाएगा। इन्होंने लिखा है कि थोड़ा धन के लाभ के लिए ऐसा। हाँ, बिल्कुल नहीं, धन के लाभ के लिए नहीं। वास्तविक बात है कि परम धन के लाभ के लिए अनुकरण किया जाता है। लीला अनुकरण परम धन लाभ के लिए, हमारे भाव बने, हमारा भजन बने, हमारे हृदय की भक्ति बने। जब हनुमान जी को रूप में देखते हैं तो हमारी भावना हनुमान जी में जाती है। वो सामने रूप केवल निमित्त मात्र है, भावना तो हनुमान जी में जाती है। वे हनुमान जी, मेरे राम जी, मेरे सिया राम जी, तो मेरी भावना सिया राम में जाती है। अगर वो लौकिकता में आके उपहास योग, अब सिया राम जी बने, उद्दंडता पूर्वक अगर अमर्यादित चेष्टाएं हों तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये संभालना चाहिए, समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमारा समाज पतन के गर्त में जा रहा है, क्योंकि न शास्त्र मर्यादा की रक्षा हो रही है, न सिद्धांत मर्यादा की रक्षा हो रही है। कौन किसके ऊपर शासन कर रहा है, सब मनमानी आचरण, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन, कोई बिरले पालन करते हैं, और जो पालन करते हैं वो अध्यात्म का आनंद लेते हैं। ये भी बात है, जो पालन करते हैं भगवदा आनंद में डूबे रहते हैं, नहीं तो चिंता भय शोक मृत्यु ये सब। मतलब कुछ तो हमको ऐसी भी सूचनाएं मिली कि लीला अनुकरण करने के ज्येष्ठ समय वो अशुभ पदार्थ का खान पान करते हैं, मतलब नशा व्यसन। ये बिल्कुल ठीक नहीं, आप ये ऐसे ना समझे। मतलब आप जब मुकुट धारण करेंगे, आप जब वेश धारण करेंगे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुकरण करने जा रहे हैं, तो आपका खान पान, आपका विचार, देखो अनुकरण भी हमको तदात्म होकर के करना है। उस समय में सोचना है कि मेरे हृदय में प्रभु का आवेश होगा, मैंने मुकुट धारण किया तो हमारी चाल, हमारी बात इस मुकुट की रक्षा करे। ऐसा ना हमारा व्यवहार होना चाहिए कि भावना फिर कहाँ बनेगी, भक्ति कहाँ बनेगी। तो ये तो खैर आज आधुनिकता में बढ़ता चला जा रहा है कि इस पर कौन शासन करे, कौन शासन। नव किशोर भगवान का जो स्वरूप है, तो नव किशोर बालकों के द्वारा ही अनुकरण किया जाता था, उत्तम शिक्षा दी करके। जैसे अब कहाँ रहा शादी का महत्व, आप देखो ना, धीरे धीरे सब
लीन होता चला जा रहा है। पहले गांव की रामलीला होती थी ना, तो एक भागवतिक मतलब संविधान होता था। अब रामलीला में भी मनमानी मतलब एक नाटकबाजी जैसा, मर्यादा पुरुषोत्तम विराजमान। भाव करो तो रोना आ जाएगा, भाव करो तो सामने भगवान दिखाई देने। सब में भगवान है, फिर तो भगवान का रूप अभिनय कर रहे हैं तो वो तो भगवान है ही है। सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान है, वो तो भगवान का रूप अभिनय कर रहे हैं। अगर हम भाव से देखें तो सिया राम ही विराजमान, पर बड़ा मुश्किल है। अब अपवित्रता की वृद्धि होती चली जा रही, क्योंकि खान पान और आचरण, इन तीन का प्रभाव भाव पे पड़ता है। खान पान और आचरण तीनों अशुद्ध होते चले जा रहे हैं। भोजन अशुद्ध, पान भी अशुद्ध, आचरण भी अशुद्ध, तो भाव कहां से शुद्ध हो जाएगा? भाव भी अशुद्ध है। तो ये ठीक नहीं है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पर हमारी समाज विचार करे और ना ऐसे अभिनय करने वालों का आदर करे जो पैसे के लिए कुछ भी नाटक कर सकते हैं, और ना उन अभिनय वालों को ऐसा अभिनय करना चाहिए पैसे के लिए लेबरी कर लो। जरूरी है भगवान के रूप का अनादर करवाओ? मेहनत कर लो, मेहनत करके पैसा कमा लो।